जनरल कुलकर्णी। जनरल साहब, मैंने शुरू में बताया जो वीडियो में पीड़िताएं दिख रही हैं उनमें से एक का पति कारगिल में देश के लिए जान की बाजी लगा चुका है। मुझे पता है आपने ये डिटेल जरूर देख ली होंगी, आज अखबारों में सब जगह छपा हुआ है। जनरल कुलकर्णी सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के नाते आपको कैसा महसूस हो रहा है आज, जब आप ही का एक जवान जो आपके लिए देश में एक लड़ाई लड़ चुका है वो खुद इतना बेबस हो जाए, जिसकी पत्नी के साथ इतना कुछ हो जाए, वीडियो वायरल हो जाए और वो कहे कि हमारे यहां पर हालात बॉर्डर से ज्यादा खतरनाक है। जनरल कुलकर्णी, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि हालात बहुत ही गंभीर हैं और हालात इसलिए गंभीर हैं कि हम अब सब कोई जानता है क्या कारण है, क्यों हो रहा है। मेरी राय में अब हमने देखना है कि अब इस हालात स्थिति को किस तरीके से काबू किया जाए, वो बहुत ज़रूरी है। हम एक दूसरे समुदाय को दोषी ठहराएं क्योंकि उनके दोनों के बीच में जिस प्रकार से दीवार एक खड़ी है, जिस प्रकार से दोनों समुदायों के बीच में रंजिश है और वो इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। अब वक्त आ गया है कि हम लोगों ने सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, चाहे उस पर कुछ जाने जानी पड़े। क्यों मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ? इसलिए क्योंकि जब तक ये सारे लोग जो हैं घरों के अंदर बंद नहीं होंगे तब तक ये हालात सुधरेंगे नहीं। इन्हें हमें ज़बरदस्तन बंद करना पड़ेगा और जहाँ के सारे आदमी, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, बंद नहीं होंगे अपने घरों में, रास्ते के ऊपर आएंगे और इस तरह के दंगे फसाद करते रहेंगे। और फौज है या कोई भी है, उनके पास उनकी बंदिशें हैं, आफपा कानून लागू नहीं है। उसके बाद जो अगर कोई जवान गलती करता है उसके ऊपर फिर कार्रवाई होगी। लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, सरकार फौज के ऊपर या आसाम राइफल के ऊपर भी लोग शक के नज़र से देखते हैं। तो ऐसी हालात और ऐसे गंभीर स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि सब लोग, चाहे 15 दिन हो, कम से कम 15 दिन 20 दिन, इन सब को बंद करना पड़ेगा। नंबर 1 एक हुक्म। हाँ जनरल साहब, ये अपने ही देश में कैसा कानून का राज है? मैं वही पूछ रहा था आपसे, क्योंकि आप तो उस इलाके को जानते हैं, शायद वहां सर्व भी कर चुके हैं। ये कैसा कानून का राज है जहां 3 महीने बाद पता चलता है कि इतनी बड़ी घटना हो गई अपने ही देश के अंदर एक हिस्से में एफआईआर होने के बावजूद 2 महीने कोई कार्रवाई नहीं हुई और किसी को भनक तक नहीं। नहीं, ऐसे नहीं है कि भनक नहीं है, ये नहीं है। आप सबसे पहले जो हम लोग उस इलाके के रहने वाले नहीं हैं और उन्होंने समझना है वहाँ की जो मानसिकता है और वहाँ की जो लोग हैं, जो उनकी जो सोच है वो एक ट्राइबल सोच है और वो ट्राइबल सोच और हमारी सोच पे बहुत अंतर है। जब हम वहाँ पे काम करते हैं, सुबीर साहब जानते हैं, फुकर साहब जानते हैं, हम लोग उनका दिल जीतते हैं। हम गांव बूढ़ों के साथ काम करते हैं। हम जब भी किसी गांव में कोई भी कार्रवाई करने जाते हैं, हम सबसे पहले गांव बूढ़े को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें क्या बताते हैं हमने इस तरह की कार्रवाई करनी है, उनकी मदद लेते हैं। पर आज के वक्त में उनकी आवाज़ बंद हो करके ये जो जवान है, ये जो स्टूडेंट्स यूनियन है, बाकी जो लोग हैं, इनके हाथ में सब चला गया है। अब गर्म जोश है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ जो बाकी लोग हैं मेरी बात को समझने में शायद कठिनाई हो रही होगी, पर वहाँ पे जिन्होंने काम किया है वो सब जानते हैं क्यों इस तरह के हादसा होते हैं। अगर लोग रास्ते के ऊपर आएंगे और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो काम नहीं कर पाएंगे सर, लेकिन जिम्मेदारी जनरल साहब, लेकिन जिम्मेदारी तो राज्य सरकार, प्रशासन, पुलिस, सरकारी अधिकारी, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और उसके साथ सेना को लेनी पड़ेगी, अर्धसैनिक बलों को लेनी पड़ेगी, जिनके हाथ में वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अब ऐसे में अगर ये कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाए जाएंगे कि जानबूझकर जलाया गया, ये कितनी मदद करेगा जनरल साहब? नहीं, ऐसे है एक पुंची, जस्टिस पुंची थे, उन्होंने एक सबमिट की थी रिपोर्ट कि इस जब आर्टिकल 355 में अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट में इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। और उस जब इमरजेंसी घोषित की जाती है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो या पुलिस स्टेशन में हो, तो बहुत ज़रूरी है कि इन सबको बंद करना पड़ेगा। अगर आप छोड़ देंगे 19 पुलिस स्टेशन में, 19 जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आफपा लागू नहीं है, बाकी जगह है, क्या फ़ायदा है? वो इधर से उठ करके उधर चला जाएगा। जब तक कि पूरा सख्ताई, यानी मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, चाहे केंद्रीय सरकार हो या क्या, हम लोग बार बार बोलते हैं प्रधानमंत्री कोई बयान नहीं कर। प्रधानमंत्री बयान क्या देंगे?
जहां के वो जो समुदाय हैं, अगर वो खुद मानने को तैयार नहीं है, दो भाई हैं आप, मैं आप भाई हैं और हम दोनों लड़ रहे हैं, पड़ोसी क्या कर लेगा? दो भाइयों ने मिल करके बैठना है, सुनना है। मानव जायसवाल, ऑल राइट, हुई है, चाहे किसने शुरुआत की, किसने